के साथ अपने गांव तबाह होने के बाद किंग यून सेक में शामिल हो गया था, पर उसे वहां पर एक डेमोनिक छड़ी मिली थी, जिसकी वजह से किंग यून सेक को लगा था कि वो डीमंस का स्पाई है। इसलिए किंग यून सेक के मास्टर ने जियाओ फैन को मारने की कोशिश करी थी, पर जियाओ फैन की लवर बियाओ ने बीच में आके जियाओ फैन को बचाने के लिए अपनी जान दे दी थी। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि उस घटना को 10 साल बीत चुके थे और इस वक्त हम एक छोटे से गांव के ढाबे को देखते हैं, जहां बहुत सारे लोग इकट्ठा हो रहे थे क्योंकि बाहर बहुत तेज बारिश आ रही थी। साथ ही वो लोग आपस में बातें कर रहे थे कि आजकल डीमंस और ह्यूमंस में लड़ाई बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है और पता नहीं कि वो किस हद तक चली जाएगी। उसी वक्त वहाँ हम उस फॉर्चून टेलर और उसकी रिंग नाम की बेटी को देखते हैं, जिन्हें हमने पिछले सीजन में देखा था। उसी वक्त रिंग वहाँ बैठे लोगों से कहती है कि ह्यूमंस और डीमंस के बीच की लड़ाई की एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके बारे में तुम लोग शायद नहीं जानते हो। इसके बाद वो फॉर्चून टेलर उन सबको इसकी वजह बताता है कि 10 साल पहले जियाओ फैन नाम का एक वीक स्टूडेंट था, जिसके पास एक डेमनिक स्टिक थी, पर वो किंग यून क्लैन से था। ऊपर से उसे डीमन क्लैन की एक लड़की से प्यार हो गया था, लेकिन किंग यून सेक को इस सब का पता चल गया था और उन्हें लगा था कि जियाओ फैन एक डीमंस का स्पाई है, इसलिए वो उसे मारना चाहते थे। पर बियाओ उसे बचाने वहाँ आ गई थी, लेकिन किंग यून सेक का मास्टर जियाओ फैन को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता था, इसलिए उसने अपनी एंसेस्टर स्वॉर्ड से उस पर अटैक करा था, पर वो अटैक बियाओ ने अपने ऊपर ले लिया था, जिसके कारण बियाओ मारी गई थी और तभी से ह्यूमंस और डीमंस के बीच की लड़ाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये कहानी सुन के वहाँ बैठे लोग फॉर्चून टेलर से पूछते हैं कि बियाओ के मरने के बाद जियाओ फैन कहाँ गया। उसी वक्त हम देखते हैं कि जियाओ फैन भी उसी ढाबे में बैठा था, जो अब बहुत ज़्यादा ताकतवर बन चुका था और उसे बियाओ के फादर यानी घोस्ट किंग ने ही ट्रेनिंग दी थी। इसके बाद हम ब्लड प्योरिफिकेशन केव को देखते हैं, जहां घोस्ट किंग सेक ने हमला कर दिया था और सेक के सभी लोग ब्लड प्योरिफिकेशन केव के मेंबर से लड़ रहे थे, जिनमें नियान और उसके साथी भी थे। तभी नियान बड़ी तेजी से घोस्ट किंग सेक के लोगों को मारने लगता है, तो घोस्ट सेक की टीम को लीड कर रहे दोनों बंदे नियान पर अटैक करने लगते हैं, पर नियान उन दोनों पर भारी पड़ रहा था। यहाँ तक कि वो दोनों मिलके भी नियान का सामना नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि नियान बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस था। इसके बाद नियान अपनी रेड डीमन आई बाहर निकाल लेता है और बहुत जल्दी वहाँ आए हुए घोस्ट किंग सेक के लोगों को मारने लगता है। पर उसी वक्त नियान को एहसास होता है कि वहाँ कोई बहुत ही खतरनाक चीज़ आ रही है, जो और कोई नहीं बल्कि जियाओ फैन खुद था, जो आते ही नियान की डेमनिक आई तबाह कर देता है, जिसके कारण नियान को बहुत दर्द हो रहा था। अब जियाओ फैन बहुत ही तेजी से अपने टेंटिकल से ब्लड प्योरिफिकेशन केव से बहुत से लोगों को मार देता है। इधर नियान और उसके साथी जियाओ फैन को देखकर कहते हैं कि ये तो ब्लड प्रिंस जियाओ फैन है। उसी वक्त जियाओ फैन उन सबसे बोलता है कि या तो तुम सरेंडर करोगे या मारे जाओगे, और ये बोल के जियाओ फैन ब्लड प्योरिफिकेशन केव के आम मेंबर्स पर एक डार्क मैजिक करता है, जिसके कारण वो सभी जियाओ फैन के आगे आके अपना सर झुका के जान की भीख मांगने लगते हैं। तो ये देखकर नियान समझ जाता है कि वो अब कुछ नहीं कर सकता, इसलिए वो बोलने ही वाला था कि ब्लड प्योरिफिकेशन केव को बने 800 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन लगता है आज इसका अंत है। इसके बाद नियान खुद को सरेंडर करने के लिए जियाओ फैन के पास जाने लगता है, जिसको देखकर वो हंटर वाली लड़की और वो फैन वाला लड़का भी ऐसा ही करते हैं। लेकिन उसी वक्त उनका ही एक मेंबर, जिसका नाम टाओ था, जिसे हमने पिछले सीजन में देखा था, वो नियान से कहता है कि बॉस, हमने एंसेस्टर स्टैचू के सामने शपथ ली थी कि हम कभी सरेंडर नहीं करेंगे, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो। ये सुन के नियान बोलता है कि इस वक्त हमारे सामने कोई आम ह्यूमंस नहीं है, इन लोगों का मुकाबला हम नहीं कर सकते। ये सुन के टाओ गुस्से में कहता है कि आप चाहे सरेंडर कर दो, पर मैं कभी भी एक गद्दार नहीं बनूंगा। बचपन से मेरा कोई साथी नहीं था और हमेशा मुझे तंग करा जाता था। ब्लड प्योरिफिकेशन केव ने ही मेरी जान बचाई थी, मैं कभी भी उसे धोखा नहीं दे सकता, फिर चाहे मेरी जान ही क्यों न चली जाए। ये सुन के नियान गुस्से में ब्लड प्योरिफिकेशन केव का बैच टाओ को देकर कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम सरेंडर नहीं करोगे तो तुम ही ब्लड प्योरिफिकेशन केव को हैंडल करो। तो अब उस बैच को लेकर टाओ अपनी स्वॉर्ड बाहर निकाल लेता है ताकि वो जियाओ फैन और उसके साथी से लड़ सके, लेकिन उसके पीछे बहुत बड़ी खाई थी, इसलिए वो बोलता है कि जल्दी से मुझे मार दो। तो ये सुन के जियाओ फैन उसके पास जाता है, लेकिन उसे मारता नहीं। तो टाओ जियाओ फैन से कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता, तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार दो। इस पे जियाओ फैन उससे बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं मारूंगा, पर अब से तुम मेरे साथ रहोगे।
इस पे ताओ उससे पूछता है कि तुमने ब्लड प्योरिफिकेशन केव को तो तबाह कर दिया, तो अब तुम मुझे क्यों अपना साथी बनाना चाहते हो। इस पे जियाओ फैन उससे कहते हैं कि अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो बाकी डीमन सेक्ट तुम्हें अकेला देखकर वैसे भी मार देंगे, जिसके बाद ब्लड प्योरिफिकेशन केव का वजूद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। ये सुन के ताओ सोचता है कि मुझे इस केव को दोबारा से रिवाइव करने के लिए जिंदा रहना होगा, इसलिए वो जियाओ फैन का साथ देने के लिए मान जाता है। आगे जियाओ फैन उसी जंगल में आता है जहाँ वो बियाओ से मिला करता था, जिस जगह पर जियाओ फैन को जायरो भी मिलता है। तो जियाओ फैन जायरो को अपने साथ ले लेता है और एक पहाड़ी से बैम्बू पीक को देखते हुए अपने पुराने पल याद करने लगता है। इसके बाद जियाओ फैन वहाँ से कहीं जाने लगता है, लेकिन वो रास्ते में किंग यून सेक के पैलेस के पास से गुजरता है, जिसके कारण उस पैलेस का गार्ड ड्रैगन डीमन एनर्जी को महसूस करके गुस्से में आ जाता है और एक बहुत बड़ा अटैक बनाने लगता है। तो ये देखकर किंग यून सेक के स्टूडेंट्स उस अटैक को रोकने के लिए बैरियर बनाने लगते हैं, जिसमें जेम्स भी उनका साथ देता है, जो पिछले सीजन में जोई का लवर था। पर उन सब की कोशिशों के बाद भी वो सब बस उस अटैक को फ्रीज करने में कामयाब हो पाते हैं। उसी वक्त रोजी वहां आके अपनी स्वॉर्ड की मदद से उस अटैक को तबाह कर देती है। इधर जियाओ फैन उस जगह से आगे बढ़ चुका था, इसलिए गार्ड ड्रैगन भी शांत होकर वापस पानी में चला जाता है। इसके बाद शेंग और जेम्स रोजी को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि रोजी के अमेजिंग स्वॉर्ड स्किल्स की वजह से ही वो उस अटैक को खत्म करने में कामयाब हो पाए थे। दूसरी तरफ जियाओ फैन उस जगह पर आता है जहां उसने बियाओ की बॉडी को रखा था। जहां पहुंच के वो बियाओ से कहता है कि आज मैंने तुम्हारे फादर के लिए एक और सेक्ट को तबाह कर दिया, पर मैं उस सेक्ट के एक मेंबर को नहीं मार पाया, क्योंकि वो सेक्ट में बस अकेला बचा था। इसलिए मुझे उसे देखकर अपनी ही याद आ गई, क्योंकि तुम्हारे बिना मैं भी यहाँ अकेला ही रह गया हूँ। साथ ही जियाओ फैन रोते हुए बियाओ को बताता है कि वो बैम्बू पीक भी गया था, जहाँ अभी भी वो बैम्बू रखा हुआ है जिस पे बियाओ बैठा करती थी। इसलिए जियाओ फैन बोलता है कि तब से अब तक कुछ नहीं बदला है, बस तुम ही यहाँ नहीं हो। इस तरह हम बियाओ की आंट को देखते हैं, जो एक गेट के पीछे से जियाओ फैन को देख रही थी। तभी वहाँ घोस्ट किंग सेक का एक एल्डर आके उससे कहता है कि सेक मास्टर ने जियाओ फैन को बुलाया है, इसलिए इसे बाहर बुला लो। इस पे वो आंटी उस एल्डर से कहती है कि जब भी जियाओ फैन यहाँ आता है वो सबसे पहले बियाओ के पास ही जाता है, इसलिए वो थोड़ी देर में अपने आप बाहर आ जाएगा। अब ये बोल के वो आंट वहाँ से जाने लगती है, पर तभी वो एल्डर उस आंट से कहता है कि तुम्हें जियाओ फैन से दूर रहना चाहिए, क्योंकि भले ही सेक मास्टर ने जियाओ फैन को अच्छे से ट्रेन करा है, लेकिन ये अब भी बियाओ को याद करता है, इसलिए पता नहीं ये कब हमारे लिए मुसीबत बन जाए। इधर हम जिन यू को देखते हैं, जिसने किंग यून सेक छोड़ दिया था, क्योंकि सेक मास्टर ने जियाओ फैन को मारने की कोशिश करी थी। इसलिए जिन यू अब मास्टर वेंग के टेंपल में रहता था और उन्हीं से ट्रेनिंग लेता था। उसी वक्त मास्टर वेंग जिन यू की ट्रेनिंग कराने के लिए उसके पीछे से उस पे कुछ कैंडल्स फेंकते हैं, जिन्हें जिन यू अपनी स्वॉर्ड से ही लैंप्स में लगा देता है। तो ये देखकर मास्टर वेंग कहते हैं कि पिछले 10 सालों में तुम्हारी प्रोग्रेस मेरी सोच से भी बढ़कर रही है। इसके बाद मास्टर वेंग उसे बताते हैं कि आज किंग यून सेक के मास्टर ने उस सेक के सभी यंग जीनियस को टोंग तियान पीक पर इकट्ठा होने को कहा है। लगता है कुछ बड़ा होने वाला है, इसलिए तुम भी वहाँ जाओ। ये सुन के जिन यू इसके लिए मना करने लगता है, पर मास्टर वेंग उससे कहते हैं कि तुम अब बड़े हो चुके हो, इसलिए अब तुम्हें पुरानी बातों को भूलना ही होगा। ये सुन के जिन यू उनको सब चीजों के लिए थैंक यू बोलते हुए कहता है कि मैं आपकी दी हुई टीचिंग से एक ना एक दिन सभी डीमंस को जरूर खत्म कर दूंगा। अब जिन यू वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सेक मास्टर टेंपल से बाहर आते हैं, जो वहीं छुपे हुए थे और उन्होंने ही जिन यू को यहाँ खुद भेजा था। तभी मास्टर वेंग सेक मास्टर को थैंक यू बोलते हैं, क्योंकि उन्होंने जिन यू जैसे एक अच्छे लड़के को ट्रेन करने का मौका मास्टर वेंग को दिया था। इस पे सेक मास्टर कहते हैं कि पहले भी मैंने आपकी कई बार मदद करी है, लेकिन आपने कभी भी थैंक यू नहीं बोला है। लगता है इस लड़के में जरूर कुछ खास है। इस तरफ जियाओ फैन घोस्ट किंग के पास आ जाता है, तो घोस्ट किंग जियाओ फैन से कहता है कि पिछले 10 सालों में तो तुम किसी को मारने से नहीं हिचकिचाते थे, पर मैंने सुना है कि तुमने एक ताओ नाम के डीमन को जिंदा छोड़ दिया। साथ ही वो जियाओ फैन से कहता है कि तुम्हारी स्टिक में जो पर्ल है वो ओल्ड मास्टर हिजन का है, इसलिए तुम्हारा ब्लड प्योरिफिकेशन केव से रिश्ता रखना सही नहीं है। इसके बाद वो जियाओ फैन को बताता है कि थोड़े समय पहले मैंने र्यूमर सुने हैं कि वेस्टर्न इलाके में एक ट्रेजर अपीयर होने वाला है,
जिसे हासिल करने के लिए सभी स्ट्रॉन्ग लोग आने वाले हैं, जिसमें लॉन्गिविटी हॉल भी है। इसलिए हम भी उस पर्ल को हासिल करने से पीछे नहीं हट सकते। तो क्या तुमने उसके लिए कोई प्लान बनाया है? इस पे जियाओ फैन कहता है कि इस वक्त घोस्ट किंग सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट ही सबसे ताकतवर है और ही हुआन और लॉन्गिविटी हॉल अब सिर्फ 3rd और 4th नंबर पर ही आते हैं। ऊपर से ह्यूमंस भी धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, इसलिए एक न एक दिन वॉर तो होके रहेगी। ये सुन के घोस्ट किंग जियाओ फैन से पूछता है कि तो हम इस वॉर को कैसे जीत सकते हैं। इस पे जियाओ फैन कहता है कि हमें लॉन्गिविटी हॉल पर हमला करना होगा। तो घोस्ट किंग इसका रीजन पूछता है, जिस पे जियाओ फैन कहता है कि लॉन्गिविटी हॉल का मास्टर बहुत ज्यादा घमंडी है, इसलिए वो ट्रेजर पाने के लिए किंग यून सेक्ट पर जरूर हमला करेगा। जिस मौके का फायदा उठा के हम ही हुआन सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट के साथ मिलके उन दोनों को खत्म कर सकते हैं और इस बैटल को जीत सकते हैं। ये सुन के घोस्ट किंग कहता है कि तुम्हारी और मेरी सोच एक जैसी है, क्योंकि मैं भी यही सोच रहा था। इस पे जियाओ फैन कहता है कि आप मुझे 10 सालों से ट्रेन कर रहे हो, तो इन 10 सालों में अगर मैं आपकी सोच भी नहीं समझ पाया तो मेरा यहाँ रहना वेस्ट है। ये सुन के घोस्ट किंग कहता है कि तुम बहुत ज्यादा रेयर हो, क्योंकि इन 10 सालों में जो ट्रेनिंग मैंने तुम्हें दी है वो और कोई नहीं सीख पाता। इसके बाद वो जियाओ फैन से कहता है कि ही हुआन सेक्ट और 10,000 पॉइजन सेक्ट हमारा साथ देने के लिए तैयार है और इस लेटर में आगे के प्लान की जानकारी है, इसलिए तुम भी वेस्टर्न इलाके में जाओ वो ट्रेजर हासिल करने के लिए। तो जियाओ फैन वो लेटर लेकर वहां से जाने लगता है, लेकिन तभी घोस्ट किंग उसे रोकते हुए कहता है कि अभी तक तुम हमारे सेक्ट को एक डीमन सेक्ट बुलाते हो, जबकि ये होली घोस्ट सेक्ट है। इस पे जियाओ फैन कहता है कि मुझे इस सेक्ट को ज्वाइन करे 10 साल हो गए हैं। यहाँ रोज किसी न किसी का खून बहता है, तो इसके नाम के आगे होली इस्तेमाल करना बेकार है। इस पे घोस्ट किंग कहता है कि तो फिर तुम्हारा किंग यून सेक्ट के बारे में क्या ख्याल है। ये सुन के जियाओ फैन कहता है कि उन लोगों ने भी बहुत सारे क्राइम्स करे हैं, इसलिए वो भी डीमन से कम नहीं है। इस पे घोस्ट किंग उससे पूछता है कि फिर तुम्हारी नजर में सही कौन है, पर जियाओ फैन के पास इसका जवाब नहीं था। इस तरफ हम देखते हैं कि किंग यून सेक्ट के सारे स्टूडेंट्स पैलेस में इकट्ठा हो जाते हैं, जिसके बाद मैसेंजर उन सबसे कहता है कि वेस्टर्न एरिया में बहुत जल्द एक ट्रेजर अपीयर होने वाला है, जिसे पाने के लिए डीमन सेक्ट जरूर आएगा, पर हम वो ट्रेजर डीमन सेक्ट के हाथों में नहीं जाने दे सकते, क्योंकि वो उसका इस्तेमाल करके बुरा ही करेंगे। इसलिए तियान यिन टेम्पल और फेंगजियान वैली के साथ मिलके हमारे कुछ स्टूडेंट्स वेस्टर्न एरिया में जा रहे हैं, इसलिए आप लोगों को उनका हौसला बढ़ाने के लिए बुलाया गया है। अब थोड़ी देर बाद किंग यून सेक्ट, फेंगजियान वैली और तियान यिन टेम्पल के स्टूडेंट्स वेस्टर्न एरिया की तरफ निकल जाते हैं, जिन्हें लॉन्गिविटी हॉल के लोग भी देख लेते हैं और इसी के साथ ये पार्ट यहीं खत्म होता है।